श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन। ऑडियो 77। पिछले ऑडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने आवाहन किया जागृत आत्माओं का। पूरा ऑडियो उसी पर केंद्रित रहा कि युग परिवर्तन के लिए अब हमें जागने की आवश्यकता है और अपने जीवन को आमूलचूल रूप से बदलने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने बात की वर्तमान सामाजिक गिरावट की और अनैतिकता की आलोचना करी, ऋषि परंपरा के पुनरुद्धार की बात करी, व्यक्तिगत पुरुषार्थ को अनिवार्य बताया गया। गुरुदेव ने कहा कि समाज की जागृत आत्माओं को अपने लोभ और मोह का त्याग करके अपनी क्षमताओं को, प्रतिभाओं को लोक कल्याण के लिए अर्पित और समर्पित करना चाहिए। ज्ञान, बल, धन, कौशल और विज्ञान जैसी 5 सामर्थ्यों का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नेक कार्य में लगाना चाहिए और समस्त विनाशकारी प्रवृत्तियों को रोकना अब इस युग की आवश्यकता है और यही युग धर्म है। गुरुदेव ने विचार क्रांति पर बहुत जोर दिया और मानवीय चेतना के सुधार और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए उनकी सूक्ष्मीकरण साधना है। गुरुदेव ने बोला कि अब सूक्ष्मीकरण साधना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सो गए, जिनमें संभावनाएं हैं, गुरुदेव हलचल करेंगे और उन्हें जगाएंगे। और यहाँ पर यह विश्वास है कि हम उन्हीं में से हैं और गुरुदेव हमें जगा रहे हैं। बस अब हम जाग जाएं और बड़े प्यार से कहें, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे और अब तुम्हारे लिए ही अर्पित और समर्पित हैं। अब इसी क्रम में जागृत आत्माओं का आवाहन करते हुए जो गुरुदेव समझा रहे थे, जो हमें पढ़ा रहे थे, हमारी 5 क्षमताओं के बारे में बता रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं। किसी के पास धन हो और वह उसे दुर्व्यसनों में खर्च करने लगे अथवा ऐसे व्यापार करे जिनसे लोकहित की हानि हो, तो वह सहज संभव है। कितने ही धनवान व्यक्ति नशे का व्यवसाय करते हैं, पशुवध में अपनी पूंजी लगाते हैं, दुर्व्यसनों को भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियों में अपना पैसा लगाकर अपना अधिक लाभ सरलता पूर्वक कमाने के लिए कितने ही घिनौने अनुपयुक्त कार्य करते हैं। अश्लील साहित्य, गंदे चित्र, पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाली फिल्में बनाने में कितने ही धनवानों ने अपनी प्रचुर पूंजी लगाई हुई है। ऐसा वे गरीबी या किसी मजबूरी के कारण नहीं करते, वरन लोभ, लिप्सावश लाखों को करोड़ बनाने की ललक में ऐसे कामों में हाथ डालते हैं। मजदूरों या खरीदारों का गला काटते हैं। वे चाहते तो उचित मजदूरी देकर, उचित मुनाफा लेकर सर्वसाधारण का हित करने वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सकते थे। इसमें उस पूंजी का भी सदुपयोग होता और जिस चक्र में पैसा घूम रहा है उससे जनसाधारण की आवश्यकता की भी पूर्ति होती। किंतु दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जो कुमार्ग अपनाती और अहित ही अहित करती है। यही बात अन्य क्षमताओं के संबंध में भी है। साहित्य को ही लें, चरित्र निर्माण का, समाज कल्याण के साहित्य का एक प्रकार से आज अभाव ही है। प्रेरणा पद चित्रों की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो सत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे सके। इन कार्यों में हाथ डालने पर इतना ही जोखिम है कि थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और लाभ सीमित मिलेगा। जिसके पास पर्याप्त पूंजी है उसके लिए इसमें क्या कठिनाई हो सकती है। लाख के करोड़ ना होंगे तो 10 लाख सही, मुनाफा तो हर हालत में है ही। थोड़ा कम मिला तो उसमें उनका क्या हर्ज हो रहा है। पूंजी तो बढ़ ही रही है, उतने पर भी संतोष किया जा सकता है। लोकहित सदता है, जनमंगल का प्रयत्न करने का यश मिलता है, यह क्या बुरा है। किंतु दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जो पतन की दिशा में ही चलती है। बहुत जल्दी अत्यधिक लाभ कमाने से कम में चैन नहीं लेती। शासन भी एक बड़ी शक्ति है, उसमें सुधार की अधिक गुंजाइश है। जो पैसा टैक्स के रूप में मिलता है उसे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के स्थानों पर, नौकरशाही के पोषण करने के स्थान पर शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, समाज कल्याण जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है। युद्ध की तैयारियां सरकार ही करती हैं। जितना धन समाज कल्याण के कार्यों में लगता है उससे कई अधिक युद्ध की तैयारी में लगता है। इसके स्थान पर पंचायत द्वारा झगड़े सुलझाने की नीति अपनाई जाए और उस पर सच्चे मन से अमल किया जाए तो युद्ध उन्माद का जो वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है, उस पर जो प्रचुर धन व्यय किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता ही ना पड़ेगी। विज्ञान क्षेत्र में लगे हुए बहुमूल्य मस्तिष्क यदि अणु आयुध जैसे भयंकर अस्त्र बनाने के स्थान पर जन कल्याण के उत्पादनों में लगे तो परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। जमीन के नीचे पानी की प्रचंड धाराएं बहती हैं, उन्हें ऊपर लाया जा सके
तो सारे रेगिस्तान हरे भरे हो सकते हैं और खाद्य समस्या का चुटकी बजाते हल निकल सकता है। विशालकाय उद्योगों की मशीनें बनाने के स्थान पर जापान की तरह कुटीर उद्योगों की छोटी छोटी मशीनें बनाई जाएं, तो छोटे छोटे गांव कस्बों में बदल सकते हैं और बेकारी की समस्या देखते देखते हल हो सकती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के शोध में लगे लाखों बहुमूल्य दिमाग यदि उस गोरख धंधे से हटकर मनुष्य की भूख और बेकारी दूर करने में लग सकें, तो चमत्कारी परिणाम हो सकते हैं। युद्ध प्रयोजनों में लगी हुई प्रतिभाएं यदि अध्यापक और माली का काम संभाल लें, तो संसार में फैला हुआ पिछड़ापन देखते देखते समाप्त हो सकता है। जिन्हें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतने साधन दिए हैं, वे एक से एक श्रेष्ठ कारगर योजनाएं बना सकते हैं। जिनके पास प्रचुर पूंजी है और विशाल साधन है, वे यदि अपनी सामर्थ्य को समव्याप्त पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नियोजित भर कर सकें, तो सब और परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अब हमको यहाँ ये देखना है कि हम इसमें से कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। केवल अपनी कॉपी जांच लें और कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं और जो हमें मिला है उसका उपयोग किस तरह कर रहे हैं। ऋषि जीवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं। दो कॉम्बिनेशन है, एक तो आंतरिक संयम, पूरी तरह पांचों इंद्रियों को संयमित रखने के लिए पूर्ण अभ्यास प्रयास, और फिर जो प्रतिभाएं और योग्यताएं मिली हैं, चाहे वो धन के रूप में मिली हो, चाहे ज्ञान के रूप में मिली हो, चाहे कौशल के रूप में, चाहे विज्ञान के और चाहे बल के रूप में, किसी भी रूप में मिली हो, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। अंदर एक एक चित्कार सी उठ रही है, एक रोना सा आ रहा है और बस एक प्रार्थना निकल रही है परम पूज्य गुरुदेव वंदे अमास से कि आप बस कर लो, आपने जो दिया है वो आपकी कृपा से मिला है और जो भी आपने दिया है उसे आप अपने खेत में हमसे लगवा लो, किसी भी तरह करके लगवा लो, पर लगवा लो। और आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव के इस जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचा दीजिए, इतना भर पर्याप्त है। अगर वाग में एक की ऊर्जा को हम अपनी तरफ से पुरुषार्थ करके पूरे विश्व में सब हर एक व्यक्ति तक ले जाएं, तो फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो एक पढ़ लेगा वो बाकी सारे साहित्य में अपने आप रुचि लेने लगेगा, ये तय है। अब गुरुदेव इसी भाव को आगे लिखते हुए कह रहे हैं, क्या कारण है कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे। इसका एक ही उत्तर हो सकता है, सद्भावना का अभाव। गुरुदेव ने समस्या दी और साथ में समाधान दिया। जिनके पास सद्भावना रही है, उन्होंने स्वल्प साधनों में भी ऐसे लोकोपयोगी कार्य कर दिखाए हैं कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाए रह गई। बहामा शाह की कुल पूंजी 30 लाख के लगभग थी। उसे देकर उन्होंने इतिहास बदल दिया। आज इतना आए दिन सट्टे में कमाने गवाने वालों की कमी नहीं, पर उन्हें कोई ऐसी योजना नहीं सूझती कि सद्भावना संपन्न कोई रचनात्मक काम संपन्न हो सके। स्वामी श्रद्धानंद ने घर का मकान 5,000 में बेचकर उससे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उस संस्था ने सैकड़ों देशभक्त निकाले। आज भी अपने आप का ढिंडोरा पिटवाने के लिए सैकड़ों व्यक्ति मंदिर सदावर्त आदि में खर्च करते हैं, पर ऐसी सोच नहीं सूझती कि नाम का ढोल पिटवाने के स्थान पर कोई ऐसा रचनात्मक उदाहरण खड़ा करें जो नए वातावरण बनाने वाले उपयोगी काम में आ सके। वैभव की कहीं कमी नहीं है, बुद्धिमानों की श्रेणी में एक से बढ़कर एक मौजूद हैं, पर सद्भावना के अभाव में उस बुद्धि और संपदा का कोई ऐसा नियोजन नहीं हो पाता जो समय की उल्टी बहती हुई धारा को मोड़ सके। सभी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं तो उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। गांधी अकेले ही खड़े हुए थे, उन्होंने आज़ादी की लहर चलाई और उसमें लाखों व्यक्ति अपना तन मन झोंकने के लिए तैयार हो गए। जो कुछ ऊपर की पंक्तियों में लिखा जा रहा है उसे समझने, सोचने, जानने, मानने की बुद्धि किसी में ना हो ऐसी बात नहीं। इस संदर्भ में लेख कोई न लिखता हो, प्रवचन कोई न करता हो, किसी ने यह प्रसंग सुना समझा ना हो, सो बात भी नहीं, पर सद्भावनाओं को अंतःकरण की गहराइयों तक उतार सके, उसे अपनाने के लिए विवश कर सके, ऐसा सुयोग नहीं बन पा रहा। ऐसा सुयोग मंत्र से बनता है। हमें अगर हम नियमित अगर अकर्ता भाव से निष्काम भाव से रोज 1 घंटा गायत्री जपें तो इस तरह का सुयोग निश्चित बन सकता है। गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया की 5 धाराएं इसी निमित्त उद्भुत होने जा रही हैं, ताकि सामर्थ्यवानों बुद्धिमानों को समय की पुकार सुनने समझने के लिए बाधित कर सकें। जो सद्भावनाओं का स्रोत है उसे झकझोर कर प्रज्ञावानों को इसके लिए विवश कर सकें
कि बहते हुए प्रवाह के साथ ही ना बहते रहें, वरन नदी की धारा को चीरकर उल्टी बह सकने वाली मछली का उदाहरण प्रस्तुत करें। बुद्धिमान, धनवान, सत्तावान स्तर की कितनी ही प्रतिभाएं अपने समय में विद्यमान हैं, पर उन सबका वही हाल हो रहा है जो कभी अर्जुन का था, और वह कहता था कृपणता द्वारा स्वभाव को अपहृत कर लिया गया है और सम्मूढ़ चेताहा स्थिति उन सबके ऊपर बुरी तरह हावी हो रही है। गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया में 5 देव शक्तियों को नए सिरे से जागृत किया जा रहा है और सामर्थ्यवानों के गहन अंतराल तक उनका उद्बोधन पहुंचाने का उपक्रम चल रहा है। मनीषा, संपदा, शासन सत्ता, प्रतिभा, विज्ञान, गरिमा के 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बुद्धिमत्ता की कमी नहीं। वे दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और उन्हें कौन सिखाए, कौन समझाए? आवश्यकता मात्र इस बात की है कि सद्भावना का नश्तर अंतराल की गहराई तक चुभोया जा सके और ऐसा परिवर्तन प्रस्तुत किया जा सके जिससे अस्थायी प्लास्टिक सर्जरी नहीं अपितु कायाकल्प स्तर की परिणति संभव की जा सके। आज की स्थिति में यह असंभव दृष्टि दिख पड़ता है कि बुद्धि से बुद्धि को समझाने का प्रयत्न किया जाता रहा है। इसके लिए दबाव डालने वाले औजार अधिक कारगर स्तर के होने चाहिए। कांच सीधी लकीर में कटता नहीं, टूट जाता है। उसे काटने के लिए हीरे की नोक वाली कलम की जरूरत पड़ती है। पत्थर की कड़ी चट्टान में छेद करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बारूद के कारतूस चट्टान को टुकड़े टुकड़े करके उड़ा तो देते हैं, पर पानी निकालने के लिए गोल छेद का बोरिंग करने के लिए भी हीरे की नोक वाला गरम बर्मा चाहिए। जो वस्तुएं अति कठोर होती हैं, टूट जाती हैं, पर बदलती नहीं, ऐसी वस्तुओं के लिए उन्हीं के अनुरूप साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वाल्मीकि को बदलने के लिए किसी ने उपदेश ना दिए हो सो बात नहीं, पर देवऋषि नारद के उपदेश ही कारगर सिद्ध हुए। पार्वती को समझाने वाला परिवार एक और नारद के 10 अक्षरों का उपदेश एक और रहा। मां पार्वती ने नारद जी के उपदेश को माना, सारे घर की शिक्षा उन्होंने अस्वीकृत कर दी। प्रहलाद के बारे में भी यही बात है। एक और प्रताड़नाओं की चरम सीमा और एक और नारद का उपदेश, नारद का कथन ही हृदयगम हुआ। ऐसे उपदेश वाणी से नहीं दिए जाते, वरन उसके लिए शब्द शक्ति की ऐसी प्रचंड धारा चाहिए जो मनुष्य की बुद्धि तक ही नहीं वरन अंतःकरण तक प्रवेश कर सके और दिए हुए उपदेश को गहराई तक हृदयगम करा सके। सूक्ष्मीकरण में गुरुदेव अपने को 5 हिस्सों में विभक्त कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस तरह हाथ की उंगलियां 5 होती हैं, कई बार तो 5 का सम्मिलित प्रयोग घूसे या चाटे के रूप में होता है, कई बार उनका अलग अलग प्रयोग होता है। लिखने में अंगूठा और तर्जनी काम में लाई जा सकती है। संकेत में 1, 2, 3, 4 का प्रयोग होता है। उन्होंने अपना एक सूक्ष्म शरीर गायत्री परिवार के परिजनों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए सुरक्षित रखा है। एक पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए है, एक से वे बुद्धिजीवियों को, एक से वे व्यवसायी वर्ग को और एक को विभिन्न देशों की राजसत्ताओं शासकों को प्रभावित करने के काम में लगाते रहेंगे। इन सबका सम्मिलित परिणाम यह होना चाहिए कि परमाणु युद्ध जैसी महाविनाशकारी विभीषिकाओं को टाला जा सके। सर्वत्र जो छोटे बड़े विग्रह चल रहे हैं वे देर सबेर में शांत होते जाएंगे। रचनात्मक प्रयास इन दिनों नहीं के बराबर चल रहे हैं। इन सभी में तेजी आएगी। 5 शरीर उनके इर्द गिर्द नहीं वरन समस्त संसार में अपना व्यापक प्रभाव छोड़ेंगे। नवनिर्माण का वातावरण बनेगा और विनाश की विभीषिकाएं शिथिल और शांत होती जाएंगी। अकेला एक व्यक्ति सीमित कार्य कर सकता है, पर व्यक्ति के 5 सूक्ष्म शरीर मिलजुल कर योजनाबद्ध रूप से कार्य करें तो उसका प्रभाव दूसरा ही होगा। एक उंगली से किसी को धक्का दिया जाए तो उसका प्रभाव थोड़ा सा होगा, किंतु 5 उंगलियों की सम्मिलित चोट पकड़ के रूप में लगेगी तो उसका प्रभाव दूसरा ही होगा। गुरुदेव का सूक्ष्मीकरण उनकी शक्ति को 5 गुनी बढ़ाने जा रहा है। निसंदेह उसका प्रभाव सब प्रकार से श्रेयस्कर ही होगा। गुरु जब जीवन में आता है ना, तो जीवन को दिशा, गति, धारा मिल जाती है और बहुत सहज हो जाता है जीवन। शुरू में मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, पर जब गुरु को पूरी तरह समर्पण कर दो तो सब कुछ इतना सरल, इतना आसान लगने लगता है। तो स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन ले हमारे बीच पधारा है
और गुरुदेव हमें जगाने के लिए इतनी कठोर कठोर तपस्या कर रहे हैं, इतनी इतनी भावनाशीलता तो हम सब में है कि अब हम जाग जाएं और बस एक ही पुकार लगाएं, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। और साथ में गुरुदेव के इस जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने में सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और युग दृष्टा वाग्मय के एक एक ऑडियो को नियमित संकल्प के साथ अपने स्टेटस पर लगाना शुरू कर दीजिए। एक बार नहीं, बार 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 बार। पहले एक पूरी यात्रा करी, फिर रिपीट करी, फिर रिपीट करी, फिर रिपीट करी। पता नहीं कौन कब कहाँ गुरुदेव को सुन ले और किसका जीवन कहाँ परिवर्तित हो जाए, जैसे आपका और हमारा हो रहा है। अब इस क्रम में अगली हेडिंग पढ़ते हैं, शानदार प्रजनन जो इन्हीं दिनों हो रहा है। कुंती ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था और वे 5 प्रमुख देवताओं की शक्तियों को आकर्षित करके जन्मे थे। यह प्रक्रिया साधारण स्त्रियों की तरह पूरी नहीं हो गई थी। इसके लिए कुंती को विशेष तप अनुष्ठान करने पड़े थे। यह महत्वपूर्ण प्रजनन सामान्य कामों के लिए नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण कामों के लिए किया गया था। साधारण स्तर के व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकते थे। महाभारत की कठिन योजना इन्हीं 5 पांडवों ने पूरी करी थी। सामान्य स्तर के होने पर यदि वे 100 कौरवों की तरह होते तो वे भी हार जाते। मनुष्य तो एक साथ एक ही बच्चा जनते हैं, पर पशु पक्षियों में कितने ही ऐसे होते हैं जो एक साथ कई जनते हैं। उन्हें प्रजनन काल में विशेष सतर्कता रखनी पड़ती है। जब तक वे समर्थ नहीं हो जाते तब तक उनकी माताएं उनके पालन पोषण की सुविधा भी विशेष रूप से करती हैं। यदि ना करें तो वे समर्थ होने से पूर्व ही दम तोड़ देते हैं। जननी की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं यह वही जानती है। प्रजनन मात्र से प्रसव कृत्य पूरा नहीं हो जाता। असमर्थ को समर्थ बनाने के मध्यांतर में माता को क्या क्या सोचना और क्या क्या करना पड़ता है, यह बहुसंख्यक प्रसव करने वाली किसी भी माता के निकट रहकर उसकी विशेष गतिविधियों को देखकर जाना जा सकता है। गुरुदेव इस 1 वर्ष में 5 अदृश्य शक्तियों को जन्म दे रहे हैं। उन्हीं के लिए उन्हें कुंती जैसी भूमिका निभानी पड़ रही है। इस कृत्य पर वे अपना ध्यान पूरी तरह एकाग्र किए हुए हैं। अन्य सामान्य कार्यों से उन्होंने अपना चित्त पूरी तरह समेट लिया है। यहाँ तक कि 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर अन्यान्यों से मिलना जुलना, वार्तालाप तक करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो अति महत्वपूर्ण कार्य उनके हाथ में है वह ऐसा है कि समग्र एकाग्रता चाहता है। ध्यान को कई अन्य कार्यों में बिखेरने पर वह कार्य उतनी अच्छी तरह नहीं हो सकता जैसा कि होना चाहिए। सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरुदेव अपने आप को 5 भागों में विभक्त एवं विकसित कर रहे हैं। सच तो यह है कि वर्तमान शरीर की तुलना में नवनिर्मित 5 शरीर कहीं अधिक समर्थ होंगे। 5 शरीरों को इस पूरे समय में जमकर दिन रात मशक्कत करनी है। इतने समय तक उनकी वर्तमान काया जीवित रहे और अत्यंत बलिष्ठों जैसी भूमिका निभा सके, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। फिर वह जीवित रहकर भी एकांगी रहेगी। चर्म कलेवर एक सीमा में ही कार्य करने के लिए बाधित होता है। उसके अनेक सीमा बंधन हैं। इनके रहते वे कार्य सद नहीं सकते जो उनके कंधों पर आए हैं। कुंती स्वयं महाभारत लड़ नहीं सकती थी। इसके लिए उसे नवीन सृष्टि करनी पड़ी। अंजनी पुत्र हनुमान ने जो उत्तरदायित्व निभाए वे उनकी माता अंजनी निभा नहीं सकती थी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने तप करके भगवान को जन्म दिया था। वे दोनों स्वयं ही अवतार स्वरूप धारण करना चाहते हो तो कर नहीं सकते थे। बीज कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, अपने उसी रूप में वृक्ष नहीं बन सकता। उसे गलना होता है और अनेक शाखा पल्लवों वाले वृक्ष के रूप में विकसित होना होता है। छाया, पल्लव, फूल, फलों से लदने के रूप में बीज अपने मूल रूप में विकसित नहीं हो सकता। बीज की कितनी ही महिमा क्यों न हो, वह अपने मूल रूप में वृक्ष नहीं बन सकता और वृक्ष की जो उपलब्धियां हैं वह बीज के कलेवर में रहते पूरी नहीं कर सकता। गुरुदेव का वर्तमान शरीर सीमित परिधियों में ही मनुष्य से संपर्क साधता रहा, आगे भी उसकी यही परिधि रहेगी, जबकि असंख्य लोगों के साथ न केवल संपर्क साधने की वरन अनुदान बांटने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उनका विकास सूक्ष्म शरीरों के रूप में होना नियति की विधि व्यवस्था अनुसार आवश्यक है। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर रहते हैं, उनसे एक समय में 1 या 2 रोगियों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है।
लाखों मनुष्य को प्राणदान देना हो तो सूक्ष्म अदृश्य वायु का प्रवाह ही उस कार्य को कर सकता है। अंगीठी सीमित गर्मी दे सकती है, लैंप का प्रकाश भी सीमित क्षेत्र में ही अपना प्रभाव दिखाता है, किंतु सूर्य की किरणें आधी पृथ्वी को गर्म और प्रकाशवान बनाती हैं। उनसे करोड़ों मनुष्य और प्राणी लाभ उठाते हैं। इस लाभ की आशा अंगीठियों और लैंपों से नहीं की जा सकती। एक काया में अवरुद्ध होने के कारण गुरुदेव की वर्तमान सामर्थ्य सीमित है। यूं इस सीमा में सीमित रहते हुए भी उन्होंने अनेक ऋषियों की विविध प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया है। अब तक की आवश्यकता सीमित थी, इसलिए उतने से भी काम किसी प्रकार चलता रहा है, पर अब आवश्यकता हजारों लाखों गुना बढ़ गई है। युग परिवर्तन के अनेक पक्ष हैं और हर पक्ष की ढेरों ऐसी आवश्यकताएं हैं, इसलिए अनिवार्य हो गया है कि उनका सूक्ष्मीकरण हो। एक स्थान की पूर्ति के लिए, स्थान को ग्रहण करने के लिए 5 सूक्ष्म शक्तियां स्थानपन्न हो। अभी 5 कलेवरों में वे इसी दृष्टि से अपने को विकसित विकेंद्रित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी कितनी कठोर कठोर साधनाएं इस भारत भूमि को ऊपर उठाने के लिए, इस विश्व वसुधा की जागृति के लिए किए हैं। बस अब हमको जागना है, जागना है, जागना है, और हम लोग जाग गए हैं, जाग गए हैं, जाग गए हैं। इसी भावना के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। अथा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।